सभी को फिर से जय मसीह। आज हम 7वें अध्याय से मनन करने वाले हैं। 7वां अध्याय जो है बहुत ही कठिन अध्याय है पुस्तक में। अगर हम इस संदर्भ को जानते हैं तो ये अध्याय जो है 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय से जुड़ा है। अगर आप संदर्भ को फिर से जानना चाहते हैं तो पहले 4 अध्यायों में पौलुस जो है एक गलत सोच को सुधार रहा है। वो गलत सोच क्या है? पार्टी स्पिरिट, राजनीतिक सोच। और लोग कह रहे थे कि हमें पौलुस पसंद है, हमें अपोलोस पसंद है, हमको पौलुस ने बपतिस्मा दिया है, हमको अपोलोस ने बपतिस्मा दिया है। तो ये सोच को बदल रहा है पौलुस कहता है कि ये गलत सोच है। पौलुस अपना काम किया, अपोलोस अपना काम किया, लेकिन कलीसिया को बढ़ोतरी कौन देगा? प्रभु देता है। जैसे कि एक किसान जो है केवल बीज बोता है, पानी डालने वाला अलग अलग हो सकता है, लेकिन बढ़ोतरी कौन है? प्रभु देता है। तो उस बात से पौलुस उनको समझाता है कि पासबानों के बारे में, प्रचारक के बारे में, मनुष्य को लेकर झगड़े मत कीजिए। फिर 5वें अध्याय में जो है एक ऐसा पुरुष है जो अपने सौतेली माँ के साथ कुटुंबिक व्यभिचार में पड़ा हुआ है, इंसेस्ट, और ये लगातार चल रहा है कुटुंबिक व्यभिचार, और कलीसिया उसको नजरअंदाज कर रही है, कलीसिया कुछ नहीं कर रहा है। तो पौलुस कहता है ऐसे कुकर्मी व्यक्ति को बाहर डालना चाहिए। जो व्यक्ति पाप में पड़ा रहता है उसको कलीसिया के अनुशासन में आना चाहिए। 6ठे अध्याय में 1 से 11 तक हमने क्या सीखा था कि 2 भाई आपस में लड़ रहे और ये मामला कोर्ट में जा रहा है। अविश्वासी लोग जो है विश्वासियों का न्याय कर रहे हैं। पौलुस कहता है क्या आप में कोई विश्वासी नहीं कि आप में न्याय दे? तो पौलुस बताता है कि हम लोग आने वाले युग में स्वर्गदूतों का न्याय करने वाला है। क्यों आपके बीच में छोटे मामलों का न्याय नहीं कर रहे? 12 से 20 तक हमने पिछले हफ्ते ये सीखा था कि अपना शरीर जो है, हमारा शरीर प्रभु का देह है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का निवास हमारे शरीर में है। हम जब इकट्ठा होते हैं प्रभु का निवास यहाँ पर है, लेकिन आपका शरीर जो है वह प्रभु का निवास है। तो हमें इसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, व्यभिचार के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुरिन्थ में पुरुष लोग भी व्यभिचार में थे, यानी मंदिर में जब हमारे संस्कृति में क्या होता है, हमारे भारत में भी स्त्री लोग जो है वैश्या रहते थे और है, कुरिन्थ में पुरुष वैश्या रहते थे। तो मंदिर में ये सब पाप होता था। और पौलुस कहता है नहीं, ख्रिस्ती लोगों को अपना शरीर ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी 7वें अध्याय में मुझे ऐसा लगता है मामला यह है कि पौलुस ने कह दिया कि अपने शरीर जो है प्रभु का निवास है, बराबर, प्रभु का मंदिर है, इसलिए अपने शरीर को प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपका शरीर प्रभु का है। अब कुरिन्थ में ऐसे लोग भी थे जो यूनानी सोच से प्रभावित थे। उन्होंने ये कह दिया, अच्छा अगर हमारा शरीर प्रभु का निवास है तो हमारा शरीर जो है शारीरिक संबंध में नहीं पड़ना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हमारा शरीर प्रभु का निवास है। और शादी करते हुए शारीरिक संबंध जो होता है पुरुष और स्त्री के बीच में, यानी पति और पत्नी के बीच में, वो गलत है। तो कई लोग ये गलत फहमी फैलाना आरंभ किए कि शादी करना गलत है, और अगर आपका उद्धार हुआ है तो आपको तलाक दे देना चाहिए। तो ये हो रहा था कि कई लोग जब उनका उद्धार हुआ था वो विश्वासी थे, अब उनको पता चल गया, वो अविश्वासी थे जब उनका विवाह हुआ था, अब वो विश्वासी बन गए। तो अब ये प्रश्न पूछते, क्या मैं मेरी बीवी को या मेरे पति को तलाक दे दूं क्योंकि मेरा उद्धार हो गया? अब तो पौलुस जो है 2 सोच को सुधार रहा। एक सोच ये है कि क्योंकि प्रभु के लिए शरीर बना गया है, इस शरीर को सामान्य चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुरुष और स्त्री के बीच में या फिर पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध होता है, जो अच्छा है प्रभु के नजर में, क्योंकि प्रभु का भेंट है। कई लोग कह रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, और कई लोग ये कह रहे थे
कि शादी करना गलत है। तो पौलुस जो है 40 वचनों में तीन विभागों में एक ही चीज बताता है। ये चीज बताता है पौलुस। देखिए, मुख्य विचार यह है, परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों के लिए विवाहित और अविवाहित, यानी जिसका शादी हुआ जिसका शादी नहीं हुआ, दोनों को बुलाया है। और इसलिए उन्होंने हमें जीवन में जहां रखा है, हमें उनकी महिमा करनी चाहिए। क्या आपका विवाह हुआ है? आपको एक योजना के लिए बुलाया। क्या आपका विवाह नहीं हुआ है? कोई बात नहीं, आपको प्रभु ने अपने महिमा के लिए बुलाया। तो परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों के लिए विवाहित और अविवाहित दोनों को बुलाया है, और इसलिए उन्होंने हमें जीवन में जहां भी रखा है, जहां जो भी आपका परिस्थिति है, आप सीएम हो, पीएम हो, सीईओ, इससे कोई लेन देन नहीं है। जहां आपको प्रभु बुलाया है, वहां आपको उस दशा में आपको प्रभु को महिमा देना है। इसलिए हमें उनकी महिमा करनी चाहिए। तो पहला जो भाग है 1 से 16 वचन तक पौलुस ये इस बात पर चर्चा कर रहा है। विवाह एक पवित्र संबंध है और मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। क्या कह रहा है पौलुस? विवाह एक पवित्र संबंध है और मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। पवित्र है और ये मानव के लिए एक उपहार है, प्रभु की ओर से भेंट है। आज 21वीं शताब्दी में लोग जो है विवाह के विरुद्ध है। उनको लगता है विवाह जो है स्त्री को बांध देता है पुरुष के नीचे, या फिर विवाह के वजह से स्त्री जो है वो उतना नहीं बढ़ सकती जितना बढ़ना चाहिए। या फिर लोग ये कहते हैं विवाह जो है ये तो हमारे भारत के संस्कृति ने सिखाया है, अगर हमारे संस्कृति में अच्छा लगता है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में बाइबल जो है ये कहता है कि विवाह जो है पवित्र है। विवाह जो है ये प्रभु का योजना है। प्रभु ने दूसरे अध्याय में, हमारे बाइबल के दूसरे अध्याय में भी विवाह का योजना किया है। आदम और हव्वा अकेले रहना सही नहीं है। तो संस्कृति जो कहता है वो गलत है कि विवाह अच्छा नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कई विवाह अच्छे नहीं है, कई विवाह अच्छे नहीं है, क्योंकि जानते हुए भी आप अविश्वासी से शादी कर लेते हैं, जानते हुए भी आपको पता है ये व्यक्ति जो है प्रभु को नहीं जानते, या फिर प्रभु को जानते भी होंगे लेकिन ये कभी कलीसिया के सदस्य नहीं रहे, फिर भी वो विवाह कर लेते, फिर उनका शादी टूट जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कई विवाह जो है उनमें मामला नहीं है, विवाह में मामला होगा, लेकिन जब हम प्रभु का वचन का पालन करते हैं, हमें एक चीज पता चलता है, जब दो विश्वासी लोग शादी करते हैं, विवाह पवित्र संबंध है और वो एक उपहार है। तो विवाह को हमें गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। कई लोग ये पद को पढ़ते हैं, ये अध्याय को पढ़ते हैं और कहते हैं कि पौलुस जो है अपने सेवकाई के आखिर में लिख रहा है, मतलब मरने से पहले लिख रहा है, और वो विवाह के बारे में गलत लिख रहा है। यहाँ पर मतलब वो सेवकाई करने के बाद पौलुस को जो है पता चल गया कि विवाह अच्छा नहीं है, तो अब वो एक जगह में लिखता है कि विवाह अच्छा है, या कर आकर वो लिखता है कि विवाह गलत है। ये सोच गलत है, ये बाइबल के खिलाफ है। तो 3 चीज मैं कहना चाहता हूं ये प्रचार से पहले। पहला चीज, जो कोरिन्थ को ये चिट्ठी लिखा गया है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मतलब एक संदर्भ में लिखा गया है। 2000 साल पहले कोरिन्थ कैसा था किसी को नहीं पता है, हमें से कोई कोरिन्थ जाके देखा नहीं। दूसरा चीज, कोरिन्थ में कई समस्या थे, कई चीज हो रहे थे, तो जब तक हम उनको जानते हैं आपको चिट्ठी नहीं पता चलेगा। तीसरा चीज, जब ये चिट्ठी लिखा गया 7वें अध्याय में एक संदर्भ है। संदर्भ क्या है? ऐसा मुझे लगता है कि अकाल हो गया वहां पर, खाने की कमी थी, फेमाइन, अकाल, या फिर कमी थी, अन्न की कमी थी, या फिर दुष्काल हो गया। और उस समय अगर कोई शादी कर लेता है और वहां पर अन्न मिल नहीं रहा है तो अपने बीवी का सही से देखभाल नहीं कर पाएगा। बराबर वो परिस्थिति में अगर समझिए अगर आज फिर से लॉकडाउन हो जाता है
और आपको कहीं 2 साल के लिए अगर आपको काम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, भैया 2 साल के लिए शादी मत कीजिए। क्योंकि अगर आप शादी करेंगे, आप खुद को नहीं संभाल पा रहे, तो अपने बीवी को कैसे संभालेंगे? तो मेरे ख्याल से 7वें अध्याय का संदर्भ वो है। इसलिए पौलुस 26वां वचन में ये कहता है कि इस समय के लिए, थोड़े समय के लिए आप लोग शादी मत कीजिए। देखिए 26वां वचन, मेरी समय में यह अच्छी है कि आजकल क्लेश के कारण यानी उस समय में कुछ तो क्लेश आ गया उन पर। क्लेश क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अकाल आ गया है और परिस्थिति हमेशा जैसे नहीं थी। इसलिए पौलुस कह रहा है, इस परिस्थिति को नजर में रखते हुए आप लोग सोच समझकर शादी कीजिए। तो पौलुस जो है यहां पर शादी करने से मना नहीं कर रहा है। पौलुस जो है ये नहीं कह रहा है कि शादी या फिर शारीरिक संबंध जो होता है अपने पति और पत्नी के बीच में, वो गलत है। पौलुस ये नहीं कह रहा है यहां पर। तो इसको जहन में रखते हुए अगर हम पहले 16 वचन को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है विवाह एक पवित्र संबंध है और मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से उपहार है। देखिए पहले 7 वचन में हमें पहला मुद्दा पता चलता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति सभी विवाहिक जिम्मेदारियों को पूरा करनी चाहिए। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति सभी विवाहिक जिम्मेदारियां को पूरा करना चाहिए। देखिए पहले 7 वचन, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। अब इसका अनुवाद ऐसा है कि कई लोग इस संदर्भ में पौलुस को एक चिट्ठी लिखे और लिखकर कहा कि पौलुस, हमें ऐसा लगता है कि एक पुरुष स्त्री को ना छुए, यानी शारीरिक संबंध रखना अच्छा नहीं है। तो पौलुस उनको सुधार रहा है और कहता है, नहीं, ये कौन कह दे आपको? शादी में जो संबंध होता है, शारीरिक संबंध, ये एक भेंट है। जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं हमारे संस्कृति में, क्योंकि हमारा संस्कृति बहुत ही कंजर्वेटिव है, राइट, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ही पवित्र है, लेकिन बाइबल में अगर आप पढ़ते हैं तो इस चीज को छुपाया नहीं गया है। हम जब पैसे के बारे में बात करते हैं या फिर शारीरिक संबंध जो होता है पुरुष और स्त्री, पत्नी पत्नी के बीच में, ये चीजों के बारे में हम कभी कभी हम शर्माते बात करने के लिए। लेकिन बाइबल जो है वो ऐसी पुस्तक है, सच्चाई से कभी नहीं डरती। तो यीशु ने, आपको एक बात पता है कि यीशु ने नरक और स्वर्ग से ज्यादा पैसों के बारे में बात किया है। नरक और स्वर्ग से ज्यादा पैसों के बारे में बात किया। क्या इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को पैसा ज्यादा प्यारा है? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि अगर पैसे के बारे में बात नहीं करूं तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लोगों को ऐसा लगेगा कि पैसा गलत है। पैसा गलत नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करना गलत है, पैसों की आराधना करना गलत है। इसलिए यीशु मसीह बहुत बार सिखाया कि पैसे को हृदय से दूर रखिए, पैसों को हृदय के करीब मत लाइए। इस प्रकार दूसरा चीज जहां पर हम ज्यादा शर्माते हैं वो ये है कि शारीरिक संबंध जो है पति पत्नी के बीच में होता है, जब ये शब्द आता है तो कई लोग कहते हैं ची, ये एक ग्रोस, इट्स अ ग्रोस, सेक्स इज ग्रोस। या फिर कई लोग कहते हैं नहीं, ये तो हमारा परमेश्वर है। मतलब कई लोग का रेस्पॉन्स ऐसा होता है कि ये गंदा है, या फिर कई लोग का रेस्पॉन्स ऐसा कि नहीं, हमें ये चाहिए, ये हमारा परमेश्वर है। तो शारीरिक संबंध की पूजा करते हैं। और तीसरा जो रेस्पॉन्स है वो ये है कि नहीं, ये एक गंदा चीज भी नहीं है, ये परमेश्वर भी नहीं है, आपका भगवान नहीं है, इट्स अ गिफ्ट, इट्स नॉट ग्रोस, इट इज नॉट गॉड, इट इज गिफ्ट। यानी परमेश्वर ने पति पत्नी दोनों को ये भेंट को दिया है। इसलिए शारीरिक संबंध केवल पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, वो भी विवाह के बाद, विवाह के अंदर, विवाह के बीच में। जब इसका चर्चा ये संदर्भ में होता है वो अच्छा है। तो हमें यीशु मसीह से ज्यादा पवित्र बनने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात के बारे में चर्चा करना चाहिए जब भी बाइबल करता है चर्चा। क्यों? क्योंकि जब हम चर्चा नहीं करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि प्रभु आपके बाइबल में लिखा गया है, लेकिन हम आपसे ज्यादा पवित्र हैं। नहीं, तो कई लोग ये लिख रहे हैं पौलुस को कि
भाई पुरुष और स्त्री के बीच में शारीरिक संबंध जो होता है वो नहीं होना चाहिए ना। पौलुस कहता है देखिए पुरुष, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, और पौलुस कहता है देखिए पुरुष स्त्री को छूना चाहिए या फिर पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए दूसरा वचन, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री की पति हो। यानी अगर आपके पास शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपकी पत्नी नहीं है और आप शारीरिक इच्छाओं को काबू में नहीं रख सकते, आप व्यभिचार में पड़ोगे। तो जो भेंट दिया अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, शारीरिक संबंध नहीं हो रहा है पुरुष और पत्नी के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम व्यभिचार में गिर सकते हैं। तो व्यभिचार में गिरने से अच्छा हम एक दूसरे से प्रेम करें, पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, शारीरिक संबंध रहे, ताकि जो इच्छा है, शारीरिक इच्छा है, वो हम यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार पूरा कर रहे हैं। ये आपको कोई भी धर्म ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं सिखाएगा, क्योंकि हमें लगता, हमारे पास उत्तर ही नहीं है कि ये क्यों है, शारीरिक संबंध क्यों दिया गया है। लोगों को लगता है कि ये केवल मजाक के लिए, लोगों को लगता है कि केवल ये शारीरिक चीजों के, नहीं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। दूसरा, हमें संतान परमेश्वर की महिमा के लिए बनाने बोला है। और जब हम संतान बनाते हैं, जब हमको प्रभु का वचन बांटते हैं, वो संतान प्रभु के वचन को लेकर संसार में जाते हैं, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रभु का ज्ञान बट रहा है सब जगह, और प्रभु का सृष्टि जो है वो भर गया प्रभु के लोगों से। लेकिन क्योंकि आदम और हव्वा ने पाप किया, अब जो संतान बन रहा है वो परमेश्वर का नहीं है, सर्प का संतान है। सो जो भेंट दिया गया है उसमें भी हमने पाप किया है। और वही नहीं, वो भेंट को हम शादी के बाहर या फिर हमारे साथी के अलावा दूसरे साथियों के साथ हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो पाप है। तो पौलुस कहता है क्योंकि व्यभिचार है आपके बीच में, भाई पति को अपने पत्नी के साथ होना चाहिए, और पति को अपने पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ होना चाहिए। और देखिए चौथा वचन, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, परंतु मैं जो ये कहता हूं वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। तो पहले 7 वचनों में, देखिए 7 वचन में पढ़ते, मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। तो संदर्भ में पहले 7 वचन में पौलुस ये कह रहा है कि विवाह अच्छा है, जब पुरुष के पास अपनी पत्नी होती है, वो बुरी बात नहीं है, और दोनों को अपने शरीर को एक दूसरे को देना चाहिए। यानी स्त्री को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ये वरदान जो प्रभु ने दिया है, शारीरिक संबंध अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर पुरुष को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ये शारीरिक संबंध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखते, शैतान हमें पाप में गिरा सकता है। हमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि हम शारीरिक संबंध से दूर रहे और पाप से भी दूर रहे। नहीं, हम शारीरिक संबंध में क्यों गिरते हैं, हम शारीरिक पापों में क्यों गिरते हैं? क्योंकि शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, शारीरिक इच्छाएं जो है वो हम अगर शादी के बीच, पति पत्नी के बीच अगर इसका पूरा हो रहा है तो पाप में हम नहीं गिरेंगे। जितने भी पासबान जो है, जो गिरे हुए, अगर हम उनका केस स्टडी करते हैं तो वो इसलिए होता है, पहला स्टेप ये है क्योंकि 200 दिन वो अपने पत्नी से दूर है। 200 दिन। अगर एक पुरुष 200 दिन अपने पत्नी के साथ दूर है और ये व्यक्ति कह रहा है कि
हम पाप में नहीं गिर रहे, हमको दूसरे स्त्री को देख के कोई इच्छा नहीं हो रही है। ये मूर्खता है भाइयों और बहनों। और स्त्री भी यही परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि शैतान जो है वो एक सिंह जैसा है, राइट, और वो देख रहा है कि किसको मैं खत्म करूं, किसको मैं पाप में गिराऊं, किसको मैं विचार में गिराऊं, किसको मैं गलत कार्यों में गिराऊं। इसीलिए पति और पत्नी दोनों भी एक दूसरे की सेवकाई करनी चाहिए। और जब हम ये भेंट का सही इस्तेमाल शादी के संदर्भ में करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये चीज जो है, ये चीज बुरा नहीं है, ये चीज प्रभु का वरदान है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको जो वरदान दिया है शारीरिक संबंध का, क्या आप उसके द्वारा प्रभु को महिमा दे रहे हैं? हमें संसार के नजर से नहीं देखना है। संसार जब ये चीजों के बारे में बात करता है, उनमें एक अलग ही सोच होता है, अलग ही समझ होता है। उनको लगता है कि ये गलत है, हम फिर भी कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है, तो आप गलत है तो क्यों कर रहे हैं? ये अच्छा है, ये प्रभु का भेंट है। जो लोग अपने पत्नी के साथ प्रेम नहीं करते हैं शारीरिक संबंध रखने के द्वारा, वो लोग पाप में गिर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम अपने शरीर को काबू में रखें। नहीं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए ये भेंट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए प्रभु के महिमा के लिए। और पौलुस कह रहा है 7वें वचन में, मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिली है, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। यहाँ पर बहुत तर्क होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस का कभी शादी नहीं हुआ है। तो पौलुस ये कहता है कि अगर आपको एक भेंट दिया गया है, कौन सा भेंट? यानी शादी ना करने का भेंट। तो प्रश्न यह है कि अगर कलीसिया में कोई ऐसा भाई है, कोई ऐसा बहन है जिसको शादी का वरदान नहीं दिया गया है, उसको फोर्स मत कीजिए भाइयों। प्रभु जो है हर एक को शादी का वरदान देते हैं, हर एक के लिए प्रभु ने किसी को रखा है। लेकिन यह वरदान भी है, जैसे पौलुस को वरदान दिया गया है कि सिंगल रहने के लिए। यानी इसका मतलब यह नहीं कि आपने आप जो है 10-15 रिश्ता देख लिए, अब आपको नहीं जम रहा है तो बोल दिया कि हम सिंगल है। नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि आपको शारीरिक इच्छाएं है ही नहीं। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है कि आपको पुरुष को देख के, अगर आप स्त्री है, आपको पुरुष को देख के कोई भी शारीरिक इच्छा ही नहीं आता है। और अगर आप पुरुष है, आपको स्त्री को देख के कोई भी शारीरिक इच्छा नहीं आता है। और ये गलत नहीं है। बाइबल के अनुसार ये एक भेंट है प्रभु के ओर से। तो अगर आपको शादी के लिए बुलाया गया तो शादी में रहिए। अगर आपको पता है ये आपको प्रभु ने बनाया, अगर आपको कोई भी इच्छा नहीं है शादी में, अगर आपको लगता है कि मैं अकेला जी सकता हूं, इसमें कोई गलत नहीं है। हो सकता है संस्कृति आपको चिढ़ाएगा, अच्छा शादी नहीं हो रहा, अच्छा शादी इसलिए नहीं की है क्योंकि आपको कोई मिल नहीं रहा है। आपको ये सब सहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रभु का वचन के अनुसार काम करते हैं तो आपको ये सब सहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अकेले रहने के लिए बुलाया गया, इफ यू हैव द गिफ्ट ऑफ सिंगलनेस, शादी मत कीजिए। अगेन, ये वरदान क्या है? ये वरदान वो नहीं है जहां पर आप सबको देख रहे हैं, लड़का को देख लिए और अभी नहीं जम रहा है तो आप कहते हैं कि अब मुझे शादी नहीं करना है। नहीं, आपको पहले से ही पता होगा, जब आप जीवन जी रहे आपको पता होगा कि मुझे शादी का वरदान नहीं मिला है। वैसे ये सभी को नहीं मिलता है, थोड़े लोगों को प्रभु देते हैं। हम ऐसे पासवान को जानते हैं, हम ऐसे प्रचारक को जानते हैं, हम ऐसे सिस्टर को जानते हैं, हम ऐसे ब्रदर को जानते हैं जो पहले से ये तय कर चुके हैं कि हमें शादी नहीं करना है क्योंकि प्रभु ने हमें अकेले रहने के लिए बुलाया है। लेकिन अगर आपके पास अकेले रहने का वरदान नहीं है तो शादी करना अच्छी बात है। वही पौलुस कह रहा है कि शादी करने के लिए सभी को बुलाया है और शादी के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। अगर आप एक पति है, क्या आप अपने पति की शारीरिक इच्छाएं पूरे कर रहे हैं? अगर आप एक पत्नी हो, क्या आप अपने
पति की शारीरिक इच्छाएं पूरी करें। और प्रभु कहता है कि आपके शरीर पर आपका कोई अधिकार नहीं। यानी शादी जो है ये एक त्याग है। आप स्वार्थी नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जो है ये नहीं करना है। ये एक त्याग है, ये एक दो जनों का रिश्ता है। तो पौलुस पहले 7 वचनों में यह कहता है कि पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति सभी विवाहिक जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सबसे पवित्र पति पत्नी वो लोग जो शारीरिक संबंध नहीं करते, वो बाइबल के खिलाफ है। इनफैक्ट वो पाप है, क्योंकि आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि जब आप कहते हैं, आप झूठ भी कहते होंगे। अगर पति या पत्नी एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध नहीं करते, वहां पर कुछ ना कुछ पाप होता है। हमारा शरीर इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने शरीर पर काबू रखें, क्योंकि हम कमजोर हैं। प्रभु ने हमें शादी करने बोला है, और जब हमारा शादी होता है, हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। अब प्रश्न ये है 8 से 9, अच्छा हमारा शादी हो गया है, लेकिन हमारा पति मर गया या फिर हमारा पत्नी मर गई। पौलुस अब उनके बारे में बात करता है, कहता है कि परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय, अविवाहितों का मतलब ये नहीं कि उनका कभी शादी नहीं हुआ है। अविवाहितों का मतलब इस संदर्भ में यह है कि उनका शादी हुआ है, लेकिन किस कारण अभी वो अविवाहित है। और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है। यानी अगर आप एक विधवा है और अभी आप अविवाहित हो, तो ऐसा रहना अच्छा है जैसे मैं हूं। यानी पौलुस, अभी परिस्थिति क्या है पौलुस का, उनका शादी नहीं हुआ है। परंतु यदि वो संयम ना कर सके तो विवाह करे। तो मतलब जब किसी का पत्नी मर जाती है, किसी का पति मर जाती है, हमें ऐसा लगता है कि बाइबल के अनुसार फिर से शादी करना गलत है। नहीं, वो लोग फिर से शादी कर सकते हैं, क्योंकि जब पत्नी या पत्नी मर जाते हैं, उनका अधिकार उन पर खत्म हो जाता है। लेकिन आपके पत्नी और पत्नी के जीवित रहते हुए आपको शादी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप पर काबू रख सकते हो तो शादी मत कीजिए, पौलुस कहते हैं बेहतर है। लेकिन परंतु यदि वो संयम ना कर सके, यदि आप पाप में गिर सकते हो, तो इसलिए क्योंकि आपको पाप में नहीं गिरना है, तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामतुर रहने से भला है। यानी शादी जो है वो फिर से शादी करना गलत नहीं है। यह गलत है कि आप शारीरिक इच्छाओं शादी के बाहर पूरा कर रहे हैं। यह गलत है कि आप किसी पर स्त्री के साथ, किसी पर पुरुष के साथ अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। यह पाप है, यह गलत है। लेकिन प्रभु का योजना क्या है? शादी। आप कहते हैं कि अच्छा किसी कारण से हमारे पति या पत्नी मर गए, आपको फिर से विवाह कर सकते हैं। अगर ऐसे रहे तो बेहतर। अगर आपको लगता है कि हम नहीं रह सकते हैं, शारीरिक इच्छाओं को हमें पूरा करना है, तो आपको शादी करना चाहिए। तो 8 और 9 वचन में विधवाओं और विधोरों को आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन करना चाहिए। अगर आत्म नियंत्रण रख सकते हैं, अपने शरीर को काबू में रख सकते हैं तो रखिए, अगर नहीं तो उनको फिर से शादी करना चाहिए। बाइबल कहता है उनको फिर से शादी करना चाहिए। और जब ये निर्णय कोई लेता है, कलीसिया उनका साथ देना चाहिए। 10 और 11 में पौलुस ये कहता है कि पति और पत्नियों को कोशिश करनी चाहिए कि वे अपनी शादी ना तोड़े। 10 और 11 वचन में हम ये सीख सकते हैं, देखिए ये 10 और 11, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो गए तो भिन्न दूसरा विवाह किया रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। तो संदर्भ में पौलुस जो है ये कह रहा है, अगर किसी कारण के वजह से पति पत्नी अलग है,
तो वो लोग एक तो फिर से आना चाहिए, राइट। अगर उनको लगता है हम फिर से नहीं आ सकते हैं तो शादी नहीं करना चाहिए। जब तक आपके पति या पत्नी जीवित है फिर से शादी नहीं करना चाहिए। अगर व्यभिचार के वजह से, अगर मारपीट कर रहा है पति, उसके वजह से तलाक हो गया है, इन्हीं कारणों के वजह से फिर से शादी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटे मोटे चीजों के बारे में, आर्थिक परिस्थिति के वजह से आपको अभी पति अच्छा नहीं लग रहा है, इसके वजह से आप उनके साथ अलग हो गए और आपको अभी दूसरा विवाह करना है। पौलुस कहता है वो गलत है, आपको शादी नहीं तोड़ना चाहिए। थोड़ा समय के लिए आप दूर रह सकते हैं लेकिन फिर से आइए। अगर किसी का देहांत हो गया आप फिर से शादी कर सकते हैं, और अगर दोनों भी जीवित है तो आपको अपना शादी नहीं तोड़ना चाहिए। और 12 से 14 तक पौलुस हमें यह सिखाता है कि एक विश्वासी को अपने अविश्वासी जीवित साथी को तलाक देने की स्वतंत्रता नहीं है। अब थोड़े लोगों का प्रश्न यह होगा कि जब हमारा विवाह हो गया हम दोनों अविश्वासी थे, या फिर मेरा पति या मेरी पत्नी अविश्वासी थी लेकिन हमें पता नहीं था, अब मैं विश्वासी हूं, मेरा पति या पत्नी विश्वासी है, तो मैं क्या करूं? देखिए 12 से 14, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी, भाई का मतलब विश्वासी की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उनके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। यानी कुछ परिस्थिति के द्वारा आपका शादी हो गया और आपको नहीं पता था कि ये अविश्वासी है, अब आपको पता चल गया। अगर अविश्वासी शादी में रहना चाहता है तो विश्वासी को तलाक नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि इनको नया हृदय दे। हो सकता है कि प्रभु दे सकते हैं। अब जो हो गया वो हो गया है, कि प्रभु किसी के द्वारा भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अविश्वासी से शादी कर ले, नहीं। जब आप शादी कर रहे थे आपको नहीं पता था कि अविश्वासी है, लेकिन अब पता चल गया, तो विश्वासी से प्रभु कहते हैं कि उनको तलाक मत दीजिए। अगर वो रहना चाहती है, अगर वो रहना चाहता है तो उनको तलाक मत दीजिए। 13 वचन, जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो, यानी पुरुष और स्त्री दोनों को भी एक ही नियम है, और उसके साथ रहने में प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहराता है, और ऐसा पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहराती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शादी के द्वारा उनका उद्धार हो जाएगा। पौलुस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो विश्वासी नहीं है, लेकिन आपके जीवन को देख के, और अब जब आप सुसमाचार बांटोगे तो उनका उद्धार हो सकता है। और आपके जो बच्चे हैं, पहले तो अविश्वासी थे वो, लेकिन अभी आप विश्वासी है, तो आपके बच्चे का भी उद्धार हो सकता है अगर आपने प्रार्थना किया, अगर आपने सुसमाचार बांटा। तो ये शादी तोड़ो मत। तो विश्वासियों को कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब आपके पति या पत्नी अविश्वासी है और वो शादी में रहना चाहते हैं तो हमको तलाक नहीं देना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अविश्वासी को जाना है, तो पौलुस क्या कहता है? देखिए 15-16, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता है, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। अविश्वासियों को स्वतंत्रता है, वो जा सकते हैं कभी भी, लेकिन विश्वासियों को प्रभु कहता है कि आपको तलाक नहीं देना चाहिए। अविश्वासी जाना चाहते हैं, जाने दीजिए। यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसा दशा में कोई भाई या बहन बंधक में नहीं, यानी ऐसे रिश्ते में आपको प्रभु बंदी नहीं बनाते। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। यानी पौलुस ये कह रहा है कि आपने प्रचार किया, वो सुधर रहे नहीं है, उनका उद्धार नहीं हो रहा है,
अब वो जाना चाहते हैं तो आपको उन्हें रोकना नहीं है। आपको ये नहीं कहना कि अच्छा ये अविश्वासी है, इनका उद्धार जरूर होगा। आप उद्धार नहीं देंगे, प्रभु देंगे उद्धार। अगर प्रभु ने अपने योजना में उनको उद्धार नहीं दिया है और उनको जाना है तो हमें उनको जाने देना चाहिए। तो विश्वासियों को शादी को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर अविश्वासी जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। प्रश्न ये है कि अगर आपका शादी हुआ है, कैसा संबंध है आपका? क्या आप प्रभु को महिमा दे रहे हैं? क्या आप एक दूसरे की सेवकाई कर रहे हैं? क्या आप ये जानते हैं शादी जो है वो केवल शारीरिक इच्छाओं के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे को यीशु मसीह में बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग शादी को जो है वो बहुत ही छोटे नजर से देखते हैं। उनके लिए शादी क्या है? केवल शारीरिक इच्छाएं है। नहीं, शारीरिक इच्छा एक बैठ है जिसका समय होता है, जिसका एक भाग, एक पहलू है। वो पहलू को पूरा शादी मत बनाइए। और वो पहलू अच्छा है। और हमें शादी के संदर्भ में पति और पत्नी दोनों को भी शारीरिक संबंध रखना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध नहीं हो रहा है तो प्रश्न है कि क्यों नहीं हो रहा है। और प्रश्न ये है कि क्या आप अपने शारीरिक संबंध को किसी पराई स्त्री के साथ रख रहे हो? वो पाप है, पाप। बाइबल के अनुसार किसी पराई स्त्री के साथ, किसी पराई पुरुष के साथ शादी के बाहर शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना पाप है। और प्रभु पवित्र है, प्रभु हमारा न्याय करेंगे। अब जो है 17 से 24 तक पौलुस ये बताता है कि हमें उस स्थिति में रहना चाहिए जिसमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अगर आप शादीशुदा है, जब परमेश्वर ने बुलाया तो शादीशुदा रहिए। अगर आप एक यहूदी थे तो यहूदी रहिए। अगर आप एक चेले थे तो चेले रहिए। उद्धार जो है आपके परिस्थिति को बदलता नहीं है, आपके हृदय को बदलता है। तो कई लोग क्या कर रहे थे, अच्छा उद्धार हो गया, हमारा उद्धार हो गया है, हम अभी अपने मालिक के अधीन नहीं रहेंगे, हमको कोई मालिक नहीं है। पौलुस कह रहा है नहीं, उद्धार को इस्तेमाल करते हुए अपने मालिक के खिलाफ मत जाइए। तो 17 से 24 तक जब हम पढ़ते हमें पता चलता है कि प्रभु जो है हमें जहां रखते हैं वहां हमें वफादार रहना चाहिए। 17 वचन से पढ़ता देखिए, जैसे प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसे परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसे ही वो चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ, जो खातना किया हुआ बुलाया गया है वो खातना रहित ना बने। यानी कोरिन्थ में ऐसा भी हो रहा था, जिनका खातना हुआ था वो अभी खातना को तोड़ना चाहते हैं। पौलुस कहते हैं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर आपका अगर खातना हुआ है, अगर आपका उद्धार हुआ है तो इससे कोई लेन देन नहीं है। आपकी शारीरिक परिस्थिति या फिर आपका जो संस्कृति, सोशल लाइफ है, उससे कोई लेन देन नहीं है। अगर आप एक मूर्ति पूजक है तो आप बदल सकते हैं। अगर आप एक पीएम है, सीएम है, अगर आप पुलिस में काम करते हैं, अगर आप एक बिजनेस करते हैं, तो आपको अपना जीवन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे आप पर रह के प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कई लोग क्या कर रहे थे, अच्छा हमको खातना हो गया तो हम अभी खातना रहित बनना चाहते हैं। पौलुस कह रहा है नहीं, ये मत कीजिए। तो कई लोग जिनका एंगेजमेंट हो गया था वो लोग कहते कि अभी हमें एंगेजमेंट कैंसिल करना है। और कई लोग जिनका शादी हो गया था, दोनों अविश्वासी थे, अब दोनों में से एक विश्वासी बन गया और वो विश्वासी कहता है नहीं, अभी आप अविश्वासी है तो आप बाहर निकल जाइए। पौलुस कहता है नहीं, उद्धार जो है हमारे परिस्थितियों को नहीं बदलता है। हमें परिस्थिति में रहते हुए प्रभु के लिए जीना चाहिए। तो पौलुस कहता है जो खातना किया हुआ बुलाया गया है वो खातना रहित ना बने। जो खातना रहित बुलाया गया है वो खातना ना कराए। ना खातना कुछ है और ना खातना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया है उसी दशा में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया है तो चिंता ना करे, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर।
यानी उन दिनों में दास जो है वो अपने मालिक के अधीन में रहना चाहिए। लेकिन कई दास लोग ये कर रहे थे कि अच्छा हमारा उद्धार हो गया, हम यीशु मसीह में स्वतंत्र है, इसलिए हम आपके अधीन नहीं है। पौलुस कहता है ये गलत है, आपको उनके अधीन रहना चाहिए। आपको एक दास के रूप में बुलाया तो आपको दास ही रहना चाहिए। उद्धार जो है एक लाइसेंस नहीं देता है कि आप अपने परिस्थिति बदले, नहीं, उद्धार आपका हृदय बदलता है। आपको आप जो काम कर रहे हैं, आप जो परिस्थिति में, वही परिस्थिति में रहिए। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया है तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। यानी पौलुस कहता है शारीरिक रीति से आपके ऊपर एक मालिक है, आप एक दासी है, राइट, लेकिन आपका मालिक भी मेरा दास है, तो इसे कोई लेन देन नहीं है। संसार में आप किसी के अधीन है, लेकिन सब मेरे अधीन है। हो सकता है शारीरिक रीति से आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में आपके पास स्वतंत्रता है। तो परिस्थिति को बदलने की कोशिश ना करें। प्रभु ने जिनको जहां पर रखा है, आप जो काम कर रहे हैं वही लगे रहिए। अगर आपका उद्धार उस वक्त हुआ जब दोनों अविश्वासी थे और केवल आप ही को प्रभु ने उद्धार दिया है, तो आपको अपने पत्नी के साथ फिर भी प्रेम करना चाहिए, आपको आपके पति के साथ फिर भी प्रेम करना चाहिए। लेकिन अगर आप नया शादी कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि जो लड़की से मेरा शादी होने वाला है वो अविश्वासी है, तो शादी मत करें। लेकिन जब आप शादी कर लिए और दोनों में से एक ही को उद्धार मिला है, तो दूसरे के प्रति वफादार फिर भी रहना चाहिए हमें। तो उद्धार जो है हमारे परिस्थिति को नहीं बदलता है भाई और बहनों, उद्धार जो है हमें और वफादार बनाता है। 23वां वचन, तुम दाम देकर मोल किए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया है वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। तो 17 से 24 तक पौलुस हमें यह सिखाता है कि हमें उस परिस्थिति में रहना चाहिए जिसमें परमेश्वर ने हमें बुलाया हुआ है। तो इसका मतलब अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, उद्धार जो है आपको कोई भी लाइसेंस नहीं देना चाहिए कि काम नहीं करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपका बॉस जो है वो कलीसिया में ही है, राइट। ये कब होता है? जब भाई लोग बिजनेस करते हैं कलीसिया में, ये तब होता है। तो हमें लगता है कि अच्छा हम तो भाई है, तो इसका मतलब आप मेरे बॉस नहीं है। नहीं, वो आपके बॉस है बिजनेस में, हो सकता है कलीसिया में हम भाई है। तो ऐसा होता होगा इस कलीसिया में कि लोग जो है सुसमाचार को लेते हुए मालिक के खिलाफ जा रहे थे, उनके प्रति वफादार नहीं थे। तो पौलुस कहता है नहीं, आपका हो सकता है कि आप भाई लोग हैं, लेकिन अगर आपका बॉस कलीसिया का बागी है, आपका बॉस का आप फिर भी सम्मान करना चाहिए। और अब जो पौलुस जो है 25 से 40 तक आखिर में ये बताता है, कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसे दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। तो 25 से 40 तक पौलुस ये सिखाता है, कुंवारियों को मुख्य रूप से परमेश्वर को समर्पित करने के लिए बुलाया जाता है, जिनका शादी नहीं हुआ है। आपका शादी जो है वो परमेश्वर नहीं है। अब मैं बहुत ही सोच समझकर ये बात कहना चाहता हूं, बहुत बार ऐसा होता है जिनका शादी नहीं हुआ है, वो लोग कई बार इतने शादी के पीछे भागते कि गलत स्त्री से, गलत पुरुष से शादी करते हैं। अगर प्रभु का इच्छा यह है कि आपका शादी अब ना हो, थोड़े समय के बाद हो, तो इच्छा को हमें स्वीकार करना चाहिए। और स्त्री और पुरुष जो बुजुर्ग है, हमारा प्रश्न यही होता, अच्छा आपका शादी कब होने वाला है, आपका शादी कब होने वाला है? भैया, आपने कभी पूछा कि क्या आपको कोई पुरुष या स्त्री पता है जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं? ये हम पूछना चाहिए।
लेकिन एक स्त्री आ गई कलीसिया में, जवान है, हम पीछे लग जाते हैं, आपका शादी कब होने वाला है, शादी कब होने वाला है, शादी कब होने वाला है, जैसे कि शादी परमेश्वर है। नहीं, जिनका शादी हुआ है उनका एक जिम्मेदारी है, और जिनका शादी नहीं हुआ है, प्रभु चाहते हैं कि आप फिर भी वफादार रहे। जब शादी होगा तब जिम्मेदारी बढ़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन अब आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, प्रभु के लिए और काम कीजिए, पूर्ण हृदय से, पूर्ण ताकत से, पूर्ण मन से प्रभु को प्रेम कीजिए। शादी नहीं हो रहा है इसलिए ये नहीं करना चाहिए कि प्रभु आप मुझे मेरी शादी नहीं करा रहे तो आप में मेरे में कोई दोस्ती नहीं है, हम आपके आराधना नहीं करेंगे। नहीं, इसका मतलब यह है कि आपका परमेश्वर शादी है। तो पौलुस इस संदर्भ में लिखते हुए यह कहता है कि आपका शादी नहीं हो रहा है, यह प्रभु का योजना है, लेकिन इस समय आपको क्या करना है? कुंवारियों को मुख्य रूप से परमेश्वर को संपत्ति समर्पित करने के लिए बुलाया जाता है। अगर आपका शादी नहीं भी हुआ फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर प्रभु का योजना है तो आपका शादी होगा। क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर संप्रभु प्रभु है? क्यों हम प्रभु के योजना के खिलाफ जाते हैं? कई बार लोग जो है वो जिनका शादी नहीं हो रहा है वो कहते हैं कि अच्छा विश्वासी नहीं है तो अविश्वासी से करा दीजिए, प्रभु उनको नया हृदय देंगे। गलत है, पाप है, प्रभु के खिलाफ जा रहे हैं हम, प्रभु के वचन के खिलाफ जा रहे हैं हम लोग। अविश्वासियों से शादी करना पाप है, और वैसे लोगों को कलीसिया में हम अनुशासन के अधीन लाएंगे। हमें ऐसा बहुत सारे कलीसिया पता है जहां पर अविश्वासी को शादी करते हैं और पासबान कुछ नहीं बोलता है, कलीसिया कुछ नहीं बोलती है, इनफैक्ट हम जाकर उनको आशीष दे देते हैं। ये प्रभु के वचन के खिलाफ है। प्रभु का वचन कहता है कि अविश्वासी और विश्वासी में कोई भी मेल मिलाव नहीं है। बाल और यीशु मसीह में कोई मेल मिलाव है नहीं। बाल एक विग्रह है, बाल एक मूर्ति है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तो जब अविश्वासी और विश्वासी के बीच में शादी होता है तो एक अंधेरा है, एक उजाला है, एक जीवित है, एक मरा हुआ है, एक यीशु मसीह का चेला है, एक शैतान का बच्चा है। इनमें कोई भी संगति नहीं होनी चाहिए। और पौलुस उनको लिखते हुए ये कहता है, देखिए 26वें वचन से, मेरी समय में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यानी पौलुस कह रहा है क्योंकि अकाल है, परिस्थिति क्या है, खाना नहीं मिल रहा है। कोरिन्थ में जो है किसान जो है वो प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन खाना नहीं मिल रहा है। तो इस परिस्थिति में अगर शादी कर लेंगे तो क्या होगा? अपने बीवी को खाना नहीं खिला पाओगे। तो अभी के लिए, इस परिस्थिति के लिए शादी मत कीजिए, जैसा है वैसे रहो। पौलुस ये कह रहा है। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि शादी मत करो। पौलुस कहता है अब इस संदर्भ में ये अच्छा रहेगा, ये बेहतर रहेगा और ये ज्ञान भरी बात रहेगी कि आप शादी ना करो। इस संदर्भ में 27 वचन में पौलुस कहता है, यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरा पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। यानी इस संदर्भ में क्योंकि खाना नहीं है, क्योंकि अकाल है, क्योंकि इतना कुछ कमी है, इस संदर्भ में जैसे आप हो वैसा ही रहो, निर्बुद्धि ना बनो। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं। यदि अगर मेरा यह कहना है, अगर आपको विवाह करना है, अगर आपको कहना है कि हम शादी कर लेंगे और पति और पत्नी दोनों भूखा रहेंगे तो करो, इसमें कोई पाप नहीं, वही कह रहा है पौलुस। परंतु ऐसा कोई शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूं। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वह ऐसा हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसा हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसा हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसा हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसा हो कि संसार ही के ना
हो लो, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाती है। अतः मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किसी रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अब अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसे शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। यानी पौलुस ये कह रहा है यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि आप संभाल सकते हैं शादी करके आपके बीवी को इस संदर्भ में, तो शादी करो। अगर आपको लगता है कि इस परिस्थिति के द्वारा अपने बीवी को नहीं संभाल पाएंगे, तो शादी मत करो। और पौलुस आज्ञा नहीं दे रहा है, पौलुस कहता है अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। यानी पौलुस ये कह रहा है, जो व्यक्ति शादी करता है और अपने बीवी का पालन पोषण नहीं कर सकता है, बीवी को समय नहीं दे सकता है, तो पाप कर रहा है। अगर जो व्यक्ति शादी करता है और बीवी को समय दे सकता है, बीवी का पालन पोषण कर सकता है, तो वो शादी करना चाहिए। मतलब जो शादी कर रहा है या नहीं कर रहा है, सोच समझ के कीजिए। ऐसा ना हो कि आप रिश्ते में आ रहे हैं और उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो प्रश्न ये है, जिनका शादी नहीं हुआ है, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? अगर आप एक पुरुष हो, क्या आप तैयार हो कि अपने बीवी को वचन में बढ़ाने के लिए? क्या आप तैयार हो कि बीवी को 3 वक्त का रोटी, कपड़ा, मकान देने के लिए? मकान मतलब खुद का मकान नहीं। अगर आप इसके लिए अभी तक तैयार नहीं हो, तो शादी मत कीजिए। इस संदर्भ में क्या हो रहा है कि कोरिन्थ में अकाल आ गया है और पौलुस कहता है अब शादी करने से दुख बढ़ेगा आपके जीवन में, क्योंकि आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाओगे। तो इस संदर्भ के लिए, इस समय के लिए शादी मत करो। लेकिन आपको लगता है कि हम संभाल पाएंगे तो करो, ये आज्ञा नहीं है। और पौलुस ये कहते हुए समाप्त करता है, यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूं जिसकी जवानी ठल रही है और आवश्यकता भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका विवाह होने दे। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता ना हो, वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वो अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता है वो और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उसके बंदी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर गया तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसे जैसे है यदि वैसा ही रहे तो मेरा विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। तो पौलुस कुंवारियों से यह कहना चाहता है कि परिस्थिति को देख के शादी कीजिए। इस संदर्भ में क्या हो रहा है कि परिस्थिति अच्छे नहीं थे, तो पौलुस कहता है अब शादी करना उतना बेहतर नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है कि शादी कर सकते हैं, हम संभाल सकते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, हम एक दूसरे को पालन पोषण कर सकते हैं, शादी कीजिए। इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि शादी जो है वो अच्छा है, लेकिन शादी का समय जो है उसको हमें समझ के शादी करना चाहिए। अगर आपके जीवन में ऐसे 3 साल से आप गुजरने वाले हैं जहां आप अपने पति या पत्नी को समय नहीं दे पाओगे, तो शादी करना ये ज्ञानी बात नहीं है, क्योंकि आप किसी को शादी करोगे उसका ख्याल नहीं रखोगे।
जिसका शादी हुआ उनसे हम उनके लिए प्रभु का वचन ये कहता है कि शादी एक पवित्र संबंध है, ये एक भेंट है, इसके द्वारा हमें प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। और प्रभु के योजना में अगर आपके पति और पत्नी मर गए तो कलीसिया आपके साथ है। प्रभु कहते हैं कि आपको वैसा ही रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम अभी भी जवान हैं, आपको शादी कर लेना चाहिए, वो विचार नहीं है। तीसरा, जो लोग कुंवारे हैं, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो सोच समझकर प्रभु को जो जानता है उसे हमें शादी करना चाहिए। तो शादी के द्वारा भाइयों और बहनों हमें प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। तो आज का सीख ये है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने और उसकी महिमा करने के लिए बुलाया गया है, चाहे जीवन में हमारी स्थिति कुछ भी हो। चाहे हमारे जीवन में स्थिति कुछ भी हो। क्या आप शादीशुदा है? शादी के द्वारा प्रभु को महिमा दीजिए। क्या आपका पति या पत्नी मर गया है? आपका स्थिति यीशु मसीह में बदला नहीं है, आप अभी भी वैसे रहते हुए प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो। हमारे संस्कृति में हम उसको श्राप देखते हैं, नहीं, ये श्राप नहीं है। तीसरा चीज, कि आपका उम्र घट रहा है, आपका शादी नहीं हुआ है, प्रभु अभी भी आपसे प्रेम करते हैं। सही समय को देख के हमें शादी करना चाहिए, लेकिन जहां पर भी हो हमें पाप में नहीं गिरना चाहिए। ये प्रभु का वचन हमसे कहता है।